आज है दोस्तों डे 19 ऑफ धुरंधर 2 यानी कि थर्ड मंडे इस फिल्म का। और भाई साहब आज भी इसके कलेक्शन जो है ना दोस्तों वो गजब के आए हैं। मज़ा ही आ गया ऐसे कलेक्शंस देख के। हालांकि जो इसके कलेक्शंस हैं वो बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। भाई साहब ये समझिए कि बस इतना सा बचे हैं सिंगल फिगर्स में आने से। इसके मैं अगर आपको आज के कलेक्शन का डेटा बताऊंगा ना दोस्तों तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। 65.2% का ड्रॉप है इसका संडे को जो कलेक्शन हुए थे उससे। एग्जैक्ट दोस्तों एग्जैक्ट 10 करोड़ का नेट कलेक्शन का डेटा आया है इसका आज। कितने 13,725 शोज थे इसके आज। और एग्जैक्ट 10 करोड़ का डेटा आया है दोस्तों, ना 1 लाख रुपए ऊपर ना 1 लाख रुपए नीचे। टोटल इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो गया है 1225.72 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन हो गया 1023.77 करोड़। अभी भी दोस्तों लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा चाहिए इस फिल्म को बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। उम्मीद है इतना तो कल कलेक्शन हो ही जाएगा। कल भी खैर मुझे उम्मीद है कि 10 करोड़ के आसपास का ही रहना चाहिए। 28 दिन का रिकॉर्ड था दोस्तों, 28 दिन का धुरंधर 1 का। मुझे अब लग रहा है कि ये फिल्म शायद वो रिकॉर्ड ना बना पाए, लगातार डबल फिगर्स में नेट कलेक्शन करने का। ग्रॉस तो कर लेगी ये फिल्म लेकिन लगातार नेट कलेक्शन जो है डबल फिगर्स में करने का दोस्तों अब होता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। टोटल इसका जो ओवरसीज कलेक्शन है वो पहुंच चुका है 397 करोड़ दोस्तों, 400 करोड़ के बेहद निकट। यानी कि जवान फिल्म को कल ये जो है बीट कर जाएगी। 400 करोड़ का कलेक्शन था जवान फिल्म का। हालांकि डॉलर्स के टर्म्स में जो है 46 मिलियन डॉलर का था, वो अभी बीट करने में इसको टाइम है। शायद वो संडे तक कर जाए, हो सकता है सैटरडे तक कर जाए। 43 मिलियन डॉलर ये कर चुकी है, 397 करोड़ कर चुकी है। 3 करोड़ और करते ही रुपीज़ में तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, डॉलर्स में भी सैटरडे संडे तक टूट जाएगा। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो हो चुकी है दोस्तों इसकी वो हो चुकी है 1622.72 करोड़। अभी इसके दोस्तों अभी तीसरा हफ्ता चल रहा है। चौथे हफ्ते में भी आप ये मान के चलिए कि चौथे हफ्ते में जो है इसके 10,000 से भी ज़्यादा शोज़ रहने वाले हैं। अभी इसके 13,725 शोज़ चल रहे हैं। और आज ऑक्यूपेंसी की बात करूं दोस्तों तो ऑक्यूपेंसी का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि संडे को जो ऑक्यूपेंसी थी इसकी वो थी 33.6% और आज की इसकी ऑक्यूपेंसी गिर के रह गई है दोस्तों 13.2%। कितनी? 13.2%। हिंदी में अगर बात करूं दोस्तों तो हिंदी में इसका नेट कलेक्शन जो है 9.5 करोड़ का रहा है। ऑक्यूपेंसी रही है मात्र 13%, 12,692 शोज़। कन्नड़ में 8 लाख, 18% ऑक्यूपेंसी, 127 शोज़। मलयालम में सिर्फ 2 लाख की कलेक्शन रही है इसकी, 12% की ऑक्यूपेंसी, 61 शोज़, 61 शोज़। तमिल में 15 लाख की जो है वो नेट कलेक्शन, 15% ऑक्यूपेंसी, 336 शोज़। तेलुगु में 25 लाख की ऑक्यूपेंसी नेट कलेक्शन, 17% की ऑक्यूपेंसी, 509 शोज़। अगर वैसे बात करूं दोस्तों ऑक्यूपेंसी की तो भाई साहब हिंदी में 13.67% की ऑक्यूपेंसी रही है। मॉर्निंग में सिंगल डिजिट में 9.38%, आफ्टरनून में 15.54%, इवनिंग में दोस्तों 16.08%। अब कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो है किसी ना किसी दिन तो दोस्तों ऐसा होने ही वाला, चाहे वो कल का दिन हो या परसों का दिन हो, चाहे थर्सडे का दिन हो, जब इसका कलेक्शन जो है 10 करोड़ से नीचे जाएगा ही जाएगा नेट में। अब मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों कि अब जो है इसका कलेक्शन है ना शायद 1900 करोड़ तक भी ना पहुंच पाए। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। हालांकि ये फिल्म अभी तो लंबा चलेगी दोस्तों। अभी मुझे नहीं लगता कि 31 मई से पहले जो है ये फिल्म थिएटर्स में जो है अपना वाइंड अप करने वाली है, इतना तो मुझे पक्का है। चौथे में जिसके सोचिए, चौथे में जब वादा कर चुके मल्टीप्लेक्सेस की इसके जो है वो नंबर ऑफ शोज़ 10,000 से ज़्यादा रखेंगे। अच्छा दोस्तों ये भी एक बेनिफिट हो सकता है कि अगर मल्टीप्लेक्सेस में इसके 10,000 के आसपास शोज़ होते हैं तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि सूरत हो, अहमदाबाद हो या और जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पे कि नॉर्मली आपकी ऑक्यूपेंसी कम ही रहती है, कुछ जयपुर के इलाके हो गए वहाँ पे इनकी ऑक्यूपेंसी कम ही रहती है। या इवन मैं कहूँगा कि जो साउथ इंडिया के भी कुछ इलाके हैं, बेंगलोर हैदराबाद को छोड़ के, वहाँ पे भी इसकी ऑक्यूपेंसी कम रहती है। तो अगर नंबर ऑफ शोज़ कम होंगे तो इसकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है परसेंटेज जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों बहुत हद तक पॉसिबल है कि
ऑक्यूपेंसी वाइज जो है आपको डेटा बेटर देखने को मिलेगा 4th वीक में। बट कुछ भी कहूँ दोस्तों, अभी भी इस फिल्म में इतना तो दम है कि 1225 करोड़ ये फिल्म कर चुकी है। यहाँ से भी कम से कम नहीं तो 250 करोड़ 300 करोड़ तो ये फिल्म अभी भी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कह लीजिए या ग्रॉस करके ही जाएगी। 300 करोड़ ग्रॉस करने का मतलब है दोस्तों कि ये 1525 करोड़ जो है आराम से ग्रॉस कर लेगी, और वर्ल्ड वाइड जो है ये 1922-1925 करोड़ के आसपास, मतलब 2000 करोड़ तक शायद पहुंचते पहुंचते ये फिल्म जो है ढह जाए। बट ये बता दूं दोस्तों आपको, अगर 10 करोड़ का भी इसका कलेक्शन डेली का रहता है, सैटरडे संडे को उछाल आएगा। एंड देन फिर 13 तारीख को बैसाखी है, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, तो वो उछाल लगभग कंटिन्यू रहेगा। 10 करोड़ अगर अभी रहता है तो आप ये मान के चलिए कि उस टाइम पे 15 करोड़ से तो ऊपर का कलेक्शन रहेगा ही रहेगा। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे इन 4 दिनों में दोस्तों 15 चौके 60, चलो मैं 60 नहीं, मैं कहता हूँ 50 भी आप लगा लो, 50 करोड़ का नेट कलेक्शन अगर ये फिल्म करती है तो आप मान के चलो कि 60 करोड़ का जो है ये ग्रॉस में कलेक्शन करेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया से। और अगर वैसे आप इसका अंदाज़ा लगा लो, मंडे तो आज खैर ख़त्म हो ही गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन में 40 करोड़ अगर ये फिल्म करती है तो लगभग मान के चलो कि 46 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन अभी कर रही है, 60 करोड़ का जो है आपका ट्यूसडे तक कर लेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 107 करोड़ तो ये अभी तक अगले 8 दिन में और जोड़ लेगी, यानी कि इसका कलेक्शन जो है ये 1722 करोड़ तो सिर्फ इंडिया के हिसाब से हो जाएगा, और बाहर का आप और 20 करोड़ मान लो तो 1750 करोड़ के आसपास तो अगले ट्यूसडे तक पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर गिर के 5 करोड़ भी इसका कलेक्शन रहता है, और मैं पूरे महीने की पूरे हफ्ते की बात करूं कि 5 करोड़ इसका एवरेज कलेक्शन रहता है नेट में से फॉर अगले 40 दिन, तो भी 200 करोड़ नेट होता है दोस्तों। 200 करोड़ नेट का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 230-240 करोड़ जो है ग्रॉस में कर रही है, तो 1920 करोड़ के आसपास ये जो है आप मान के चलिए कि अपने लाइफ टाइम कलेक्शन में कर लेगी। 2000 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते शायद दोस्तों इसको मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल जो है आए। वो डिपेंड करेगा दोस्तों कि हॉल वाले जो है मल्टीप्लेक्सेस को कितना टाइम तक जो है खींच कर रखते हैं, कितना इंटरेस्ट रहता है उनका ये फिल्म दिखाने का, ये उस पर डिपेंड करेगा। रिकॉर्ड बनाने के लिए हो सकता है जो डायरेक्टर है फिल्म का वही उनको कुछ पेशकश करेगी, भैया मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा आप इस फिल्म को दिखाइए, 100% कंट्रीब्यूशन आपका। और क्योंकि आईपीएल चल रहा है दोस्तों, तो मुझे लगता भी नहीं कि पूरे मई में कोई ढंग की पिक्चर आने वाली है। एक भूत बंगला रिलीज़ हो रही है 17 को, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और फिल्म ढंग की जो है वो आने वाली है। हाँ, 1 मई को राजा शिवाजी पिक्चर आ रही है, तो वो ज़रूर देखने जाएंगे दोस्तों, उसका भी एनालिसिस करेंगे कि वो कैसी पिक्चर रहने वाली है। पर तब तक तो भाई साहब इसी का राज रहेगा, और देखते हैं कि भूत बंगला कैसे रहने वाली है। भूत बंगला से इसको मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो अलग ही जॉनर की पिक्चर है, तो उससे उसका इसका मुकाबला होगा वो मुझे नहीं लगता दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों कैसे कैसे धीरे धीरे आगे अनवेल होते हैं इसके फिगर्स। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर कल मिलते हैं, और कल भी आपको बताऊंगा कि डबल फिगर्स में ये फिल्म कल रही या नहीं रही।